जय श्री श्याम दोस्तों। पार्ट 1 में हमने सुना कि बर्बरीक को भगवान शिव से 3 दिव्य बाण कैसे मिले। अब शुरू होती है महाभारत के युद्ध की सबसे दर्द भरी और सबसे महान घटना, शीश का दान। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक भी युद्ध देखने के लिए निकले। रास्ते में उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धरकर बर्बरीक का इम्तिहान लिया। कृष्ण ने पूछा, हे वीर युवक, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, महाबली भीम का पोता। मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूं। कृष्ण ने फिर पूछा, तो तुम किसकी ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण देव, मेरा प्रण है, मैं हमेशा उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। कमजोर का साथ देना ही मेरा धर्म है। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वीर बर्बरीक, तुम तो बड़े चतुर हो। इस हिसाब से तो तुम पहले कौरवों की ओर लड़ोगे, क्योंकि पांडव अभी जीत रहे हैं। फिर जब कौरव हारने लगेंगे और पांडव जीतने लगेंगे तो तुम पांडवों की ओर आ जाओगे। इस तरह तुम अकेले ही दोनों सेनाओं को खत्म कर दोगे। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, आप ही बताइए मैं क्या करूं। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए और बोले, बर्बरीक, ये धर्म युद्ध है, यहां न्याय जरूरी है। मुझे युद्ध में विजय के लिए एक सबसे वीर योद्धा के शीश का दान चाहिए। क्या तुम अपना शीश दान करोगे? बर्बरीक एक पल भी नहीं सोचे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये शीश और ये जीवन आपका ही दिया हुआ है। मैं अभी अपना शीश दान करता हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने तथास्तु कहा। बर्बरीक ने अपना शीश काटकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। कृष्ण ने उस शीश को अमृत से सींचकर अमर कर दिया और एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र का मैदान दिखता था। 18 दिन का युद्ध खत्म हुआ। पांडव जीत गए। जीत के बाद पांडवों में बहस होने लगी कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है। अर्जुन कहे, मैं सबसे बड़ा धनुर्धर। भीम कहे, मैंने सबसे ज्यादा योद्धा मारे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका फैसला वही कर सकता है जिसने पूरा युद्ध देखा है, और वो है वीर बर्बरीक का शीश। सब लोग उस पहाड़ पर गए। शीश से पूछा गया, हे वीर, तुमने युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक का शीश बोला, मैंने तो रणभूमि में हर जगह सिर्फ एक ही चीज देखी। मैंने देखा कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। द्रौपदी के रूप में मां काली खून पी रही थीं। असल में पूरी सेना को तो भगवान ने ही मारा, पांडव तो बस निमित्त मात्र थे। ये सुनकर पांडवों का घमंड चूर चूर हो गया। वे समझ गए कि जीत उनकी नहीं, भगवान की कृपा से हुई है। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया। उन्होंने कहा, बर्बरीक, तुमने धर्म के लिए सबसे बड़ा दान दिया है। कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। तुम हारे हुए लोगों के सहारे बनोगे। जो भी भक्त हारे का सहारा बनकर तुम्हारे दर पर आएगा, उसकी तुम जीत कराओगे। तुम कलयुग में शीश के दानी के नाम से अमर रहोगे। कलयुग में कई सालों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। श्याम कुंड की खुदाई में ये दिव्य शीश प्रकट हुआ। राजा रूप सिंह चौहान ने वहां एक भव्य मंदिर बनवाया और शीश को स्थापित किया। तभी से ये खाटू श्याम जी कहलाए। तो दोस्तों, ये थी शीश के दानी, हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा की संपूर्ण कथा। बाबा ने धर्म के लिए अपना शीश दे दिया, इसलिए आज लाखों भक्तों के दुख दूर करते हैं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर बाबा का आशीर्वाद जरूर लें। पार्ट 3 में सुनाएंगे खाटू श्याम जी के सबसे बड़े चमत्कार। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री श्याम।